साजिद रशीदी, जो शायद बहुत बदतमीज टाइप के हैं, इस्लाम को बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका लिया हुआ है। मौलाना साजिद रशीदी हैं। हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर दलाली करते हैं। समझने वाले समझ गए। अगर मेरी जगह कोई भी बीजेपी का नेता होता या आरएसएस का नेता होता या बजरंग दल का नेता होता, उसके साथ ये घटना घटी होती तो अब तक रोड जाम हो गए होते और पूरे पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर दिया होता नेता। ना डरना सीखा है ना डरूंगा। जो काम कर रहा था अब और तेज गति से करूंगा। मैं जो धमकी देने वाले भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम वाकई में अपने बाप की औलाद हो तो आमने सामने कर लो, जो जीतेगा वो वापस जाएगा। मेरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गरिमा में झांक के देख लेना कि तुम क्या हो। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात सोच लो, समझ लो। और रही डरने की बात, तो बार बार यही कहूंगा कि मौत से तो बुजुर्ग डरा करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना ना हो। सिमरन जी, जैसे कल अभी आपके पास 10 कारतूस के साथ और एक धमकी भरा खत पहुंचा, क्या बताएंगे? ऐसा ही 3-4 महीने पहले 1 सितंबर को भी एक पत्र आया था और उसमें 2 कॉटेज थे, उसमें भी इसी तरह की धमकी थी। और कल जो आया, कल मैं था नहीं यहाँ पे, मेरी बेटी और मेरी वाइफ घर पर थे। उसमें एक हिंदी में लिखा हुआ लेटर और 10 कॉटेज थे। उसमें काफ़ी अभद्र भाषा में लिखा गया था कि तूने जिस तरह से हमारा नुकसान किया है और जिस तरह से तू हमारे मुसलमानों को तंग कर रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को तंग कर रहा है, जिस तरह से तू गवर्नमेंट की सपोर्ट में काम कर रहा है, और काफी अभद्र भाषा में लिखा हुआ था जिसे मैं सोशल मीडिया पे बता नहीं सकता। क्या क्या चीजें थी, क्या आपने देखा, कैसे देखा और कब देखा, पूरी बात बताओ सर। हम हर शनिवार को भंडारा करते हैं, हर शनिवार मंगलवार को, मैं और मेरी वाइफ मंदिर पे। तो कल भी शनिवार था, तो मैं और मेरे पीएसओ अंकल जो दिल्ली पुलिस से मुझे मिले हुए हैं, वो हम लोग भंडारे पे, मंदिर पे भंडारे की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे पीछे से मेरी बेटी और वाइफ घर पर थे। मेरी बेटी ने एक पैकेट रिसीव किया जो स्पीड पोस्ट से आया हुआ था। उस पर स्पीड पोस्ट की स्लिप लगी हुई थी और वो यूपी जिला बदायूं से आया हुआ था। उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ था, ओमपाल करके। जो पीछे स्लिप थी, ओमपाल, शायद ओमपाल ही था। और उसमें एक ताज्जुब की बात यह है, उसने अपना नंबर ना डालने की बेस से मेरा नंबर डाल दिया। ऊपर भी और नीचे भी मेरा नंबर डाला हुआ था। मेरी बेटी ने वो पैकेट लिया। मेरी बेटी ने सोचा कि शायद मेरे पापा ने मेरे लिए कोई गिफ्ट मंगाया होगा तो मैं ले लेती हूँ। मेरी बेटी ने खोल लिया, तो खोलते मेरी बेटी रोने लगी काफी कि पापा ऐसे ऐसे आपको गन के कुछ वो आए हुए हैं, कारतूस वगैरह राउंड, और आपको मारने की थ्रेट आई हुई है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं सीधा घर आया। घर आके मैंने पीएसओ अंकल को बताया, मेरे अंकल ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर से कॉल करने के बाद थाने का पूरा स्टाफ आ गया, क्राइम ब्रांच से भी आ गए और भी सीनियर अफसर्स भी आ गए। पुलिस ने काफी सपोर्ट की, तत्काल एफआईआर की और जांच भी शुरू कर दी। ये था उस टाइम पे सारा। ठीक है। क्यों ये लेटर आपके पास आया है? ये लेटर ये है कि मैं 2014 से हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ और 2014 से सिम्मी, जो आज पीएफआई के नाम से जाना जाता है, जिसे सरकार ने बैन किया हुआ है। 2014 में मैं एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी पीएफआई के खिलाफ, जो पहले सिम्मी के नाम से जानी जाती थी। उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली। उसके बाद मैंने फिर 2018 में टीपू सुल्तान मस्जिद का इमाम है जिसने हमारी हिंदू माँ बहनों के बारे में और हिंदुत्व कार्य कभी उल्टा सीधा बोलता बरकती, उसके खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में केस किया हुआ था। फिर 2020 में लास्ट में मैंने कुछ एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बावरी मस्जिद के एक्शन कमेटी के हैं, और एक हैं आपके ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं, जिन्होंने अभी काफी उल्टी सीधे बयान दिए थे। मैं शायद नाम आपको अभी बता देता हूं उनका। और एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो काफी सांसदों में बुजुर्ग सांसद कहा जाता है, मगर उन्हें बोलने की तहजीब जरा सी भी नहीं है। और एक बरेली से हैं तौकीर रजा। इन लोगों ने कहा था कि हम मंदिर तोड़ के 2020 में, जो माननीय हमारे उच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के केस में कहा गया था कि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा,
तो उन्होंने कहा था कि हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। और ये हैं आपके मौलाना साजिद रशीदी, जो शायद बहुत बदतमीज टाइप के हैं। इस्लाम को बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका लिया हुआ है। मौलाना साजिद रशीदी हैं और शफीकुर रहमान बर्क हैं, तौकीर रजा हैं, और भी बहुत सारे मौलाना हैं जो इस्लाम धर्म के नाम पर काफी गंदी हरकत, ओछी हरकत करते हैं। इन्होंने हिंदुत्व के बारे में आए दिन उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। तो 2020 में इनके खिलाफ भी मैंने कोर्ट में, नोएडा कोर्ट में केस डाला हुआ है। और सेकंड है अजमेर, थर्ड है अजमेर में 92 में सोफिया गर्ल्स कॉलेज में एक हमारे 250 हिंदू लड़कियों से, हिंदू बहनों से ज्यादा, 250 से ज्यादा हिंदू बहनें थी, उनके साथ ब्लैकमेल करके उनका बलात्कार किया गया था। जो इस टाइम पे, आज के टाइम पे मैं उनके बेटे के बराबर हूँ, वो मेरी माँ के बराबर होंगी। उसका केस मैंने 2018 में एक पिटिशन डाल के उसका केस रीओपन कराया था, जिसमें जो अजमेर शरीफ की दरगाह के खादिम थे उसमें काफी अरेस्ट भी हुए हैं। उनके एनआईए जांच भी हो रही है, एनआईए ने, ईडी ने जांच भी की है उसमें और अरेस्ट भी किए हैं। और जो अजमेर शरीफ का जो मेन चिश्ती है उसे 108 का पर्चा देके उसे कलमबंद भी किया गया है कि कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देगा। और भी काफी हैं, इसको लेके काफी मुझे थ्रेड पहले भी मिलती रही थी और सितंबर में भी थ्रेड आई थी। और एक हमने अभी केस डाला है हाई कोर्ट में, एक जो दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी है, कांग्रेस 5 मार्च 2014 को कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो मुसलमानों की हितैषी है, मुसलमानों की रक्षक है, मुसलमान आतंकवादियों की, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो कुछ एक मुसलमान हैं, मुसलमानों को, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए वो प्रॉपर्टी दे देती है, उसको लेकर मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की थी 8 सितंबर को, जिसमें डीडीए को, एलएनडीए को और भारत सरकार को और वक्फ बोर्ड को नोटिस भी हो गया है। एक पिटिशन अभी मैंने मूव की थी 23 जनवरी को इसी मंथ, उसकी कोर्ट ऑफ कंटेक्ट की है, उसको लेकर उसमें भी नोटिस हो गया है, उसकी भी 24 अप्रैल डेट है। तो इन और भी काफी हिंदुत्व को लेके मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कोर्ट केस किए हुए हैं। इसको लेकर काफी थ्रेड आई थी और यही थ्रेड कल आई है। सिमरन जी, लगातार आप जो है हिंदू रक्षा की बात करते हो और हिंदू जमीनों पर जो विवाद है उसको लेकर के आपने लगातार कोर्ट में केस डाले और लगातार आपको धमकी भी मिल रही है। कोई भी हिंदू संगठन आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, कोई आरएसएस समाज आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, क्यों? देखो एग्जाम्पल आपको बता दूं, 123 प्रॉपर्टी का केस विश्व हिंदू परिषद ने डाला था। वो 6 बार कोर्ट केस जीतने के बाद भी वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करा पाई। पता नहीं क्यों, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि वो बड़े संगठन है। मगर इस बात का मुझे अफसोस है कि मुझे 2 बार धमकी मिलने के बाद भी ना तो कोई हिंदू संगठन आया, ना कोई हिंदू नेता आया, ना किसी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल राजनेता आया। ये मुझे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हाँ, इतना भी कहना चाहूंगा, मुझे डर नहीं किसी का, मैं एक फौजी का बेटा हूं, न डरना सीखा है न डरूंगा। मैं उन नेताओं से और हिंदू धार्मिक संगठनों के सभी नेताओं से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, तभी आप भारतवर्ष में बैठे नेतागिरी करते हो। अगर मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर से जरा सी भी नजर हटा लेना तो जो आपके रिश्तेदार है ना, वो आके आपका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। तो प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी सेफ्टी करो, ये मेरा हालचाल पूछो, मगर जो छोटे मोटे हिंदूवादी नेता हैं, हिंदू संगठन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उनका और उनके परिवारों का भी हालचाल पूछो। और अगर मेरी जगह कोई भी बीजेपी का नेता होता या आरएसएस का नेता होता या बजरंग दल का नेता होता, उसके साथ ये घटना घटी होती तो अब तक रोड जाम हो गए होते और पूरे पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर दिया होता नेताओं ने, जो नेताओं के नाम पर दलाली करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर दलाली करते हैं उन लोगों ने। सिमरन जी, लगातार आप दोगले हिंदुओं की बात करते आए हो, क्यों हिंदुओं को दोगलापन बनाते हो? मैं खुल के बोलूंगा, कोई किसी को बुरा लगे, मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलना सीखा है। हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर दलाली करते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। खुल के बताएं, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, खुल के बताएं। खुल के यहाँ आजकल बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, समझदार के लिए जरा काफी है। हिंदू संगठन बनाते हैं,
गौ रक्षा दल बनाते हैं और गौ माता के नाम पर दलाली करते हैं और हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी थे और बड़े सटीक शब्दों में इन्होंने कहीं ना कहीं जो है लगातार हिंदुओं की रक्षा की बात करते आए हैं और न जाने कितने केस इन्होंने जो विवाद है, जो हिंदुओं की जमीन है उसके ऊपर विवाद चल रहे हैं, क्या नहीं मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे केस जो है वो कोर्ट में डाले हैं। पहले ये ए ब्लॉक में रहते थे, अब ये एफ ब्लॉक में आ गए। सेक्टर नहीं बताऊंगा मैं क्यों, कहीं ना कहीं वहां पर भी इनको जान से मारने की धमकी मिली थी और यहां पर भी जिस जगह पर ये है यहां पर भी इनको जान से मारने की धमकी मिली, वो भी बकायदा 10 कारतूस और एक जान से भरा धमकी भरा खत भेज करके। अब इनका पूरा परिवार इस समय सदमे में है। क्या लगता है अभी भी ये लड़ाई जारी रहेगी या क्या करेंगे? अब मैंने क्या कहा कि मैं फौजी का बेटा हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि मेरे जैसे बच्चों के माँ बाप बॉर्डर पे रहते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, तभी हमारे देश के नेता सुरक्षित रह पाते हैं। तो ना डरना सीखा है, ना डरूंगा। जो काम कर रहा था अब और तेज गति से करूंगा। मैं जो धमकी देने वाले भाइयों से एक बात करना चाहूंगा कि अगर तुम वाकई में अपने बाप की औलाद हो तो आमने सामने कर लो, जो जीतेगा वो वापस जाएगा। मुझे वाकई फक्र है कि एक ऐसे हिंदुस्तानी के ऊपर, मुझे वाकई फक्र है एक ऐसे फौजी के बेटे के ऊपर जो अपनी देश के लिए मरने और मिटने को तैयार है। हालांकि पूरा परिवार साथ में रहता है इनके, लेकिन फिर भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा जो है सिमरन जी तैयार रहते हैं। इस देश की तमाम स्ट्रीम मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि बजाय कोई बड़ा हादसा होने के आप पहले यहां पर कम से कम आके कवरेज करें। लगातार इनके पास 2 धमकी भरे खत मिले हैं जान से मारने की, और कल जो खत मिला उसके अंदर तो बकायदा 10 कारतूस मिले पहुंचे हैं। और एक बार कवरेज करने का प्रयास करें, क्योंकि हम तमाम मुद्दों के ऊपर कवरेज करते हैं। इनके जो समस्याएं हैं या जो हिंदू रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं और उसके बीच में जो इनको बाधा पहुंचाई जा रही है, उसके लिए इनके पास कम से कम बड़ी मीडिया को भी पहुंचना चाहिए। कोई मीडिया वाला पहुंचा नहीं पहुंचा। मैंने पहले ही कहा ये दुर्भाग्य की बात है, ना तो मीडिया आना तो दूर, शायद बड़ी मीडिया तभी आएगी जब मेरे बीवी बच्चों को मुझे मार दिया जाएगा। क्यों आजकल की मीडिया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, है ना, वो भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, कुछ नेता भी हैं जो पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। जबकि मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के कई अफसरों ने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साफ कहा है कि सिमरन बेटा तुम अब शहीद के बेटे हो, हमें प्राउड है आपके ऊपर, और हम घमंड भी करते हैं कि भाई आर्म फोर्सेस के बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मगर उन नेताओं से एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करो ना करो, एक बार मेरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गरेवा में झांक के देख लेना कि तुम क्या हो। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात सोच लो, समझ लो। और रही डरने की बात, तो बार बार यही कहूंगा कि मौत से तो बुजुर्ग डरा करते हैं, जिन्हें जीने की तमन्ना ना हो। मैं एक फौजी का बेटा हूं और अभी भी चैलेंज करूंगा कि अगर दम है, अपने बाप की औलाद हो, तो आमने सामने आ जाओ। जो जिंदा रहेगा वो वापस जाएगा।